नमस्कार दोस्तों, फिर से लेकर आए हैं आपके लिए एक नई विज्ञप्ति। जो कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए खुशखबरी है। कार्यालय महानिदेशक पुलिस राजस्थान जयपुर द्वारा पत्र क्रमांक 3346 दिनांक 3 अगस्त 2023 को कांस्टेबल भर्ती हेतु विज्ञप्ति वर्ष 2023 जारी कर दी गई है। दोस्तों, राजस्थान पुलिस अधिनियम सेवा नियम 1989 के भाग तृतीय में निहित प्रावधानों के अंतर्गत राजस्थान पुलिस के विभिन्न जिला यूनिटों में कांस्टेबल सामान्य, चालक, बैंड, घुड़सवार, श्वान दल और पुलिस दूरसंचार के कुल 3578 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी की गई है। दोस्तों, इसकी पात्रता जिन्होंने सम्मान पात्रता परीक्षा सेकेंडरी लेवल यानी जिन्होंने सीईटी सेकेंडरी लेवल परीक्षा पास दी है वही अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। उसकी कट ऑफ इस प्रकार है: सामान्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 120 अंक आए हैं यानी 40% अंक जिन्होंने प्राप्त किए हैं। अनुसूचित जाति जनजाति के 108 अंक यानी 36% अंक प्राप्त किए हैं। और ट्राइबल सब प्लान एरिया टीएसबी के लिए 90 अंक यानी 30% अंक प्राप्त किए हैं, वह व्यक्ति आवेदन कर सकता है। दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन ई मित्र व अपनी एसएसओ आईडी के माध्यम से किया जा सकता है। आवेदन करने की दिनांक 7/8/2023 से 27/8/2023 तक रखी गई है। दोस्तों, आवेदन भरने के पश्चात किसी प्रकार की आवेदन में त्रुटि हो जाती है तो उसके लिए आवेदन करने की तारीख की समाप्ति के बाद 28/8/2023 से 30/8/2023 तक आप संशोधन कर सकते हैं। इसके लिए विभाग ने 300 रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया है। 300 रुपये जमा कराने के बाद ही आप उसमें संशोधन कर पाएंगे। आवेदक द्वारा केवल एक ही जिला यूनिट के लिए आवेदन किया जा सकता है। हाँ दोस्तों, ये बात ध्यान रखने की योग्य है क्योंकि जो भी व्यक्ति आवेदन करेगा वो केवल एक ही जिला या यूनिट के लिए आवेदन कर सकता है। आवेदन की प्रक्रिया: ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी को ऑनलाइन पोर्टल https://recruitment2rajasthan.go.in पर रिक्रूटमेंट एडवाइजमेंट उपलब्ध ऑनलाइन लिंक पर क्लिक कर या एसएसओ आईडी पर सिटीजन ऐप G2C की में उपलब्ध रिक्रूटमेंट स्टॉक 2 का चयन करना होगा और अप्लाई नाउ पर क्लिक कर OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन एक बार पंजीकरण शुल्क जमा नहीं किया है तो अभ्यर्थियों को OTR में कैटेगरी वाइज शुल्क जमा कराना होगा। दोस्तों, सीईटी का एग्ज़ाम दिया उस सीनियर सेकेंडरी लेवल ऑनलाइन आवेदन क्रमांक एप्लीकेशन नंबर आपको दर्ज करना होगा। दर्ज करने के बाद अपनी एसएसओ आईडी से लॉगिन करके रिक्रूटमेंट पोर्टल में माय रिक्रूटमेंट ऑप्शन पर क्लिक कर प्राप्त कर सकते हैं। एसएसओ आईडी द्वारा सिस्टम में सीईटी सीनियर सेकेंडरी डेटा वेरिफिकेशन किया जाएगा। वेरिफिकेशन हो जाने की स्थिति में आवेदन पत्र खुलेगा और पत्र में उसके OTR दर्ज करनी होगी। दोस्तों, अभ्यर्थियों ने इस ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंट अपने पास सुरक्षित रखना होगा। अभ्यर्थी एक बार पंजीकरण शुल्क जमा कराने हेतु किसी पोर्टल अथवा सुविधा का उपयोग नहीं कर पाएंगे। ऑनलाइन आवेदन करते समय अगर किसी प्रकार की समस्या हो तो रिक्रूटमेंट पोर्टल 2 पर क्लिक दिए गए हेल्प डेस्क नंबर ईमेल आईडी पर आप संपर्क कर सकते हैं या ई मित्र हेल्पलाइन नंबर जो इस पर दिए गए हैं उस पर आप समस्या के लिए या ये दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। आवेदन भरने व परीक्षा शुल्क जमा कराने हेतु 50 रुपये संबंधित ई मित्र कियोस्क सेवा शुल्क के रूप में देय होगा, जिसकी कियोस्क द्वारा रसीद प्राप्त की जा सकती है। पंजीकरण शुल्क: पंजीयन शुल्क कार्मिक विभाग द्वारा परिपत्र क्रमांक
इतने के द्वारा अभ्यर्थी को अपनी SSO ID लॉगिन करने के बाद एक बार ही वन टाइम रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा कराना होगा। सामान्य क्रिमिनल श्रेणी और पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग राजस्थान के बाहर के आवेदकों के लिए 600 रुपये निर्धारित किए गए हैं और राजस्थान के नॉन क्रिमिनल श्रेणी के पिछड़ा वर्ग व अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और TSP के लिए 400 रुपये निर्धारित किया गया है। दोस्तों इसके बाद शारीरिक दक्षता और मापतोल की परीक्षा होगी। सम्मान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी लेवल 2022 के आवेदकों से संबंधित जिला यूनिट की पदवार, वर्गवार, महिला पुरुष की विज्ञापित रिक्तियों के अनुसार वीरता मेरिट क्रम में 15 गुना अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता, दौड़ या मापतोल परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे। दोस्तों जिन जिलों में जितनी वैकेंसी निकली गई है अपनी कैटेगरी में, उसके 15 गुना अभ्यर्थियों को इसमें बुलाया जाएगा। शारीरिक दक्षता व मापतोल परीक्षा हेतु ई प्रवेश पत्र उपलब्ध होने की सूचना समाचार पत्रों, वेबसाइट पर प्रत्यक्ष से दी जाएगी। अपने SSO ID के माध्यम से लॉगिन कर आप रिक्रूटमेंट पोर्टल से आपका प्रवेश पत्र डाउनलोड कर पाएंगे। इसकी सूचना आपके मोबाइल नंबर और ईमेल पर भी दी जाएगी। कांस्टेबल सामान्य, चालक, घुड़सवार, बैंड, श्वान दल, पुलिस, दूरसंचार के रिक्त पदों का विवरण TSP टेबल 1 से 134 एवं TSP टेबल 1 से 7 जो इसमें विज्ञप्ति में संलग्न की गई है। उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए 56 पद सम्मिलित किए गए हैं। आरक्षण इस प्रकार रहेगा जो आप विज्ञप्ति में विस्तृत रूप से देख सकते हैं। विस्तृत विज्ञप्ति देखने के लिए राजस्थान पुलिस के पोर्टल पर जाकर विज्ञप्ति डाउनलोड कर सकते हैं। राजस्थान के बाहर के अभ्यर्थियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग में ही माना जाएगा। दोस्तों वेतनमान और पेंशन, प्रशिक्षण के समय 2 वर्ष तक निश्चित वेतन 14,600 रुपये दिया जाएगा और इसके पश्चात प्रोबेशन कंप्लीट होने पर कांस्टेबल पद की नियमित वेतन श्रृंखला L5 पे मैट्रिक लेवल 5 के अनुसार वेतन व अन्य भत्ते दिए जाएंगे और राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार पेंशन दी जाएगी। भर्ती हेतु पात्रता योग्यता में छूट, भारत का नागरिक, नेपाल, भूटान प्रजाजन और नागरिक होना चाहिए। अभ्यर्थी को देवनागरी लिपि में हिंदी लेखन, व्यवहार ज्ञान और राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना आवश्यक है। कांस्टेबल पद की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता जिला पुलिस और इंटेलिजेंस, इसके लिए मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड सीनियर सेकेंडरी व 12वीं कक्षा या इसके समकक्ष उत्तीर्ण होना आवश्यक है। दूरसंचार पुलिस मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से भौतिक विज्ञान, गणित, कंप्यूटर के साथ विज्ञान विषय में सीनियर सेकेंडरी व 12वीं कक्षा समकक्ष उत्तीर्ण होना आवश्यक है। कांस्टेबल पद की योग्यता विज्ञप्ति जारी होने की दिनांक से 1 वर्ष पूर्व का ड्राइविंग लाइसेंस होना आवश्यक है। आयु सीमा इस प्रकार रहेगी। राजस्थान पुलिस अधिनियम सेवा नियम 1989 के नियम 11(3) के अनुसार 1 जनवरी 2024 को 18 वर्ष की आयु कंप्लीट हो जानी चाहिए और कांस्टेबल सामान्य, इंटेलिजेंसी, दूरसंचार पुलिस, बैंड, घुड़सवार और श्वान दल आवेदकों के लिए निम्नानुसार आयु होना आवश्यक है। सामान्य वर्ग EWS राजस्थान सरकार के मान्यताप्राप्त कर्मचारियों के मृत आश्रितों के लिए, भूतपूर्व सैनिकों के लिए इस प्रकार है। कांस्टेबल चालक आवेदक के लिए निम्नानुसार आयु होना आवश्यक है। दोस्तों शारीरिक मापदंड, राजस्थान पुलिस अधिनियम सेवा 1989 के नियम 14 के अनुसार अभ्यर्थी की ऊंचाई और सीने का माप वजन निम्नानुसार होना आवश्यक। पुरुष की ऊंचाई 168 और महिला के 152 सेंटीमीटर होना चाहिए और सीने का फुलाव 81 सेंटीमीटर और फुलाने पर 86 सेंटीमीटर यानी कुल 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। ये महिलाओं के लिए लागू नहीं होगा। न्यूनतम वजन पुरुषों के लिए लागू नहीं है, महिलाओं के लिए 47.5 किलोग्राम होना आवश्यक है।
दोस्तों, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर ऊंचाई और सीने में 5 सेंटीमीटर की छूट दी जाएगी। समस्त महिला अभ्यर्थी निर्धारित ऊंचाई 152 सेंटीमीटर है और वजन 47.5 किलोग्राम। इसमें किसी प्रकार की छूट नहीं है। चिकित्सकीय मापदंड। कार्मिक विभाग द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें कांस्टेबल के आंखों की न्यूनतम दृष्टि 6/6 72 और 6.9 72 आंख होना अनिवार्य है। नियुक्ति के लिए अयोग्यताएं। दोस्तों, किसी भी ऐसे पुरुष महिला उम्मीदवार को जिनके एक से अधिक जीवित पति व पत्नी हो, उसे नियुक्ति के पात्र नहीं माना जाएगा। ऐसे कोई भी अभ्यर्थी जिनके 1/6/2002 या इसके पश्चात 2 से अधिक संतान हो, वह भी इसके योग्य नहीं होगा। योग्यताएं आप विज्ञप्ति में विस्तृत रूप से देख सकते हैं। दोस्तों, भर्ती हेतु चयन प्रक्रिया। कांस्टेबल पद पर चयन राजस्थान पुलिस सेवा अधिनियम सेवा 1989 के नियम 25 एवं राजस्थान पुलिस अधिनियम 2007 के नियम 28(3) के प्रावधानुसार किया जाएगा। कंप्यूटर आधारित परीक्षा। कांस्टेबल सामान्य, इंटेलिजेंसी, पुलिस दूरसंचार 150 अंक की, कांस्टेबल चालक घुड़सवार श्वान दल के 150 और कांस्टेबल बैंड के लिए लागू नहीं है। दक्षता परीक्षा। कांस्टेबल सामान्य, इंटेलिजेंसी, पुलिस दूरसंचार लागू नहीं है। कांस्टेबल चालक घुड़सवार श्वान दल के लिए 30 अंक और कांस्टेबल बैंड के लिए 30। इसके अलावा विशेष योग्यता के लिए कांस्टेबल सामान्य, इंटेलिजेंसी, पुलिस दूरसंचार 20 अंक और कांस्टेबल चालक घुड़सवार श्वान दल लागू नहीं है और कांस्टेबल बैंड के लिए भी लागू नहीं है। इस प्रकार कुल अंक कांस्टेबल सामान्य, इंटेलिजेंसी, पुलिस दूरसंचार के लिए 170, कांस्टेबल चालक घुड़सवार श्वान दल के लिए 180 और कांस्टेबल बैंड के लिए 30 अंक का रहेगा। कांस्टेबल बैंड के आवेदकों हेतु कंप्यूटर आधारित परीक्षा CBT आयोजित नहीं की जाएगी। शारीरिक दक्षता परीक्षा। जिला यूनिटों में पदवार वर्गवार महिला पुरुषों की विज्ञप्ति रिक्तियों के अनुसार वीरता मेरिट क्रम के 15 गुना अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा दौड़ व मापतोल के लिए बुलाया जाएगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को शारीरिक मापतोल परीक्षण में सम्मिलित किया जाएगा। अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने से पूर्व राजकीय चिकित्सा से शारीरिक दक्षता परीक्षा दौड़ में भाग लेने तो शारीरिक से योग्य होने का चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसके उपरांत अभ्यर्थी को शारीरिक दक्षता में सम्मिलित किया जाएगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए निर्धारित मापदंड। समस्त अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 5 किलोमीटर की दौड़ करना अनिवार्य है। इसमें कांस्टेबल सामान्य, बैंड चालक, घुड़सवार श्वान दल, दूरसंचार पुरुष को 25 मिनट में, महिला को 35 मिनट और भूतपूर्व सैनिकों के लिए 30 मिनट, ट्राइबल सब ट्राइबल के लिए 30 मिनट निर्धारित की गई है। दोस्तों, दौड़ के लिए आपको केवल एक अवसर दिया जाएगा। निर्दिष्ट समयावधि में दौड़ पूर्ण नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को PTT में अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया जाएगा। शारीरिक मापतोल। शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल रहे अभ्यर्थियों को शारीरिक मापतोल PST में सम्मिलित किया जाएगा। भर्ती बोर्ड द्वारा शारीरिक मापतोल में उपस्थित समस्त अभ्यर्थियों उसके मापतोल में अवगत कराएगा तथा हस्ताक्षर कराएगा। अभ्यर्थी की मापतोल की सूची चयन बोर्ड द्वारा हस्ताक्षर में सील की जाएगी। शारीरिक मापतोल में असफल रहे असंतुष्ट अभ्यर्थियों को बोर्ड द्वारा निर्धारित नगद 500 रुपये शुल्क जमा कराकर दोबारा अपना मापतोल करवा सकते हैं। यदि आप मापतोल में पास हो जाते हैं तो आपको आगे की प्रक्रिया के लिए सम्मिलित कर लिया जाएगा। दोस्तों, कंप्यूटर आधारित परीक्षा CBT। शारीरिक दक्षता व मापतोल परीक्षा में सफल रहे सभी अभ्यर्थियों के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जिसकी सूचना समाचार पत्रों व वेबसाइट में प्रत्यक्ष से प्रकाशित की जाएगी। कंप्यूटर आधारित परीक्षा CBT के प्रश्न पत्र कुल 150 अंक का होगा, जिसमें वस्तुनिष्ठ टाइप के प्रश्न होंगे और 2 घंटे का पेपर होगा। इसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 नंबर दिया जाएगा और गलत उत्तर के लिए 25% अंक काटे जाएंगे। ये परीक्षा ऑनलाइन कंप्यूटर पर होगी।
प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम, अंकों का विवरण, प्रत्येक भाग के लिए प्रश्नों की संख्या निम्नानुसार होगी। विवेचना, तार्किक योग्यता और कंप्यूटर सामान्य ज्ञान 60% 60 अंक, सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विषयों पर तथा महिला और बच्चों के अधिकार, उनके लिए राजस्थान सरकार द्वारा प्रकाशित सरकारी योजनाएं और संस्थाओं से संबंधित जानकारी 45% 45 अंक के होंगे। राजस्थान के इतिहास, संस्कृति, कला, भूगोल, राजनीति और आर्थिक स्थिति ये 45% होंगे 45 अंक, यानी कुल 150 प्रश्न होंगे 150 अंक के। कंप्यूटर आधारित परीक्षा के प्रश्न पत्र में उत्तीर्ण होने के लिए सामान्य, आर्थिक रूप से कमजोर व पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 40% अंक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 36% अंक और ट्राइबल सब प्लान क्षेत्र के यानी टीएसपी के लिए कोई न्यूनतम अंक निर्धारित नहीं किए गए। भूतपूर्व सैनिक कंप्यूटर आधारित सीबीटी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए संबंधित वर्ग में 5% की शीतलता दी जाएगी। कंप्यूटर आधारित परीक्षा सीबीटी के पश्चात प्रश्न पत्र संबंधी आपत्ति आमंत्रित प्रत्यक्ष से की जाएगी। दक्षता परीक्षा कांस्टेबल, चालक, बैंड, घुड़सवार, श्वान दल आवेदकों के लिए। कंप्यूटर आधारित परीक्षा में सीबीटी में कांस्टेबल, चालक, घुड़सवार, श्वान दल के पदों के लिए सफल अभ्यर्थियों को कांस्टेबल बैंड पद के आवेदन हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षा ली जाएगी। यह 30 अंक की होगी। दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए सामान्य वर्ग व आर्थिक रूप से कमजोर व पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों के लिए 40% और एसटी एससी के लिए 36 और सर्व टीएसपी के लिए 30% अंक निर्धारित किए गए हैं। कांस्टेबल चालक पद के लिए आवेदकों को विज्ञप्ति जारी होने की दिनांक से 1 वर्ष पूर्व का बना हुआ ड्राइविंग लाइसेंस होना आवश्यक है, अन्यथा उसको परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। विशेष योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों को इस प्रकार अंक का बोनस दिया जाएगा, जिसमें एनसीसी प्रमाण पत्र, होमगार्ड और पुलिस से संबंधित विषयों में डिप्लोमा उपाधि अभ्यर्थियों को अंक निर्धारित किए गए हैं। दस्तावेज सत्यापन। कंप्यूटर आधारित परीक्षा सीबीटी में सफल अभ्यर्थी होने पर अभ्यर्थियों एवं कांस्टेबल बैंड पद के आवेदकों के लिए दस्तावेज सत्यापन हेतु भर्ती बोर्ड द्वारा प्रत्यक्ष तिथि निर्धारित की जाएगी, जिसकी सूचना जरिए प्रेस नोट दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाएगी और आप पुलिस की वेबसाइट www.police.rajasthan.go.in पर भी अपलोड की जाएगी। अभ्यर्थियों के लिए निम्नलिखित मूल प्रमाण पत्र उसकी स्व प्रमाणित प्रतिलिपियां प्रस्तुत करनी होगी, जो इस प्रकार है। चयन सूची। अभ्यर्थियों का समग्र प्रकार कंप्यूटर आधारित परीक्षा, विशेष योग्यता, दक्षता परीक्षा प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्त पदों के अनुरूप वीरता क्रम में चयन किया जाएगा। स्वास्थ्य परीक्षण। मेडिकल बोर्ड द्वारा सफल अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। स्वास्थ्य परीक्षण सही होने पर ही आप उस आगे की प्रक्रिया के लिए पात्र होंगे। प्रमाण पत्र व चरित्र सत्यापन। चयन सूची में लिए गए अभ्यर्थियों की आयु, शिक्षा, वर्ग, चालक लाइसेंस, विशेष योग्यता इत्यादि के संबंधित प्रमाण पत्रों की जांच कराई जाएगी। वेरिफिकेशन रोल भरवाया जाएगा, चरित्र सत्यापन कराया जाएगा और सत्यापन के उपरांत उपयुक्त पाए गए अभ्यर्थियों को नियमानुसार नियुक्ति का पात्र माना जाएगा। कांस्टेबल भर्ती संबंधित सूचनाएं recruitment.rajasthan.go.in व police.rajasthan.go.in पर उपलब्ध कराई जाएगी। आवेदक पत्र भरने के समय किसी प्रकार की शंका व समस्या हो तो निम्नलिखित हेल्पलाइन नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं या ईमेल आईडी पर मेल किया जा सकता है। भर्ती प्रक्रिया के संबंध में राज्य सरकार और पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी नियम, परिपत्रों, विज्ञप्ति में समावेश किया जाएगा। पदों का विवरण टीएसपी और नॉन टीएसपी का इस प्रकार है, जो आप विज्ञप्ति राजस्थान पुलिस की वेबसाइट से डाउनलोड करके विस्तृत रूप से देख सकते हैं। दोस्तों,
आवेदन आप एक ही जिला या यूनिट से कर सकते हैं, इसलिए संपूर्ण विवरण देखकर ही आवेदन करें। और आवेदन करने की दिनांक 7/8/2023 से 27/8/2023 तक रहेगी। अतः आप बिना अंतिम तारीख का वेट किए तुरंत प्रभाव से ऑनलाइन आवेदन करें और अपनी तैयारी नियमित रूप से जारी रखें। दोस्तों, अब की बार राजस्थान पुलिस द्वारा सबसे पहले शारीरिक मापदंड व दौड़ होगी, उसके बाद उसमें सफल अभ्यर्थियों का ही कंप्यूटर टेस्ट यानी ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। धन्यवाद दोस्तों। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं और इसी प्रकार की और अन्य जानकारियों के लिए हमारे YouTube चैनल RKM टेक इन्फो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर अपने दोस्तों के साथ आवश्यक रूप से शेयर करें। धन्यवाद।